नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे ना? देखो, जिन्होंने बीएसटीसी का एग्जाम दिया था और जिनका रिजल्ट आ गया है, तो उनमें जो वो है, अपनी जो काउंसलिंग है वो करवा सकते हैं। और काउंसलिंग जो डेट है वो कब से है और इसकी लास्ट डेट क्या है, इसमें फीस कितनी लगेगी, वापस वापस रिफंड कितना आएगा, अगर आपको कॉलेज मिल जाएगी तो रिफंड कितना आएगा, अगर आप कॉलेज मिल गई और कॉलेज मिलने के बाद में आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो रिफंड कितना आएगा, अगर आपको कॉलेज नहीं मिली है तो रिफंड कितना आएगा, इन सब की चर्चा अपन करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो आपकी जो एग्जाम हुई थी, इसी एग्जाम का रिजल्ट आ गया था आपके 14 जून को। कब आया है? 14 जून को। और 14 जून को रिजल्ट आने के बाद में आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब देखो, आपको क्या करना है, पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी द्वारा आपकी जानकारी उपलब्ध करवाने के उपरांत जो भी स्टूडेंट है वो आवेदन के समय भी भरी गई जो भी जानकारी है वो उपलब्ध हो जाएगी। और अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक जांच ले। यदि इसमें कोई गलती पाई जाती है तो करेक्शन जो पेनल बटन है, कौन सा करेक्शन जो पेनल बटन है, उसी बटन पर क्लिक करके आप उसमें बदलाव कर सकते हो, आप उसमें संशोधन कर सकते हो। और उसकी फीस लगेगी आपको 200 रुपए। कितनी लगेगी? तो वो लगेगी आपके 200 रुपए लगेगी। अब देखो, अध्यापक शिक्षा संस्थान काउंटिंग जो प्रक्रिया है, काउंसलिंग की जो भी प्रक्रिया है वो पूर्णतः ऑनलाइन रहेगी। क्या रहेगी? ऑनलाइन रहेगी। और ऑनलाइन माध्यम से आपकी जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग होगी। जैसे आपकी बीएसटीसी परीक्षा 2025 के अपने मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए कैटेगरी, जैसे आपकी कैटेगरी क्या है, जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसी कैटेगरी के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, उसकी जांच ले सकते हैं। और उसी में आप अपना जो मूल जो दस्तावेज है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो फिल कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर आपको कितनी प्रतिशत मिलेगी। जैसे आपके पास में स्टूडेंट के पास में हर कैटेगरी, जैसे कि आप जनरल हो तो जनरल के जैसे 50% है, महिला एवं एससी एसटी ओबीसी और एमबीसी, इन सभी के हो जाएंगे आपके 45% होंगे ना। 50 और 45, ये आपका आंकड़ा है कैटेगरी के अनुसार। अब देखो, यहाँ पर जो आप काउंसलिंग करवाओगे तो काउंसलिंग में आपके लगेंगे 3,000 रुपए। काउंसलिंग जो शुल्क है वो कितना लगेगा? तो आपको पेमेंट करना होगा 3,000 रुपए। अब देखो, 3,000 रुपए में से अगर आपको कॉलेज मिल जाता है और आप बीएसटीसी करोगे तब आपको वापस एक भी पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। अगर आपको कॉलेज तो मिल गई लेकिन आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हो, तब आपको जैसे 3,000 रुपए आपसे जमा किए थे तो आपके 3,000 में से 100 रुपए काट कर 2,900 रुपए आपके खाते में वापस ही ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब देखो, जैसे आपको कॉलेज भी मिल गई और आपने जैसे कॉलेज को आपका जैसे नंबर नहीं आएगा, हाँ देखो, नंबर नहीं आएगा तब आपको 2,900 रुपए मिलेंगे। आपने जैसे कॉलेज चुन लिए, कॉलेज आपको मिल लिया, आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं की है, तब आपको 500 रुपए काट कर 2,500 रुपए आपके खाता में डाल दिए जाएंगे। यहाँ पर यही बात की हुई है कि आपके जो पेमेंट है वो 3,000 रुपए, 100 रुपए काटते हुए 2,900 रुपए कि आपका जो प्रवेश है वो असफल हो जाता है तो 2,900 रुपए आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगर स्टूडेंट कॉलेज चुन लेता है और कॉलेज ज्वाइन नहीं करता है, यानी उसका नाम वो रिपोर्टिंग हो जाता है, रिपोर्टिंग करने के बाद में उसका 500 रुपए काट लिया जाएगा और 2,500 रुपए वापस खाते में रिफंड कर दिया जाएगा। अब देखो, रिफंड कैसे आएगा, उसमें आपकी खाता संख्या फिल होनी चाहिए। जो आप काउंसलिंग करवा रहे हो ना, तो काउंसलिंग के समय आपके जो खाता संख्या है, आपके जो अकाउंट नंबर है वो सही होने चाहिए। अकाउंट नंबर में जो आईएफसी जो कोड है वो भी आपके सही होने चाहिए, तभी आपका जो रिफंड है वो वापस आएगा, अन्यथा आपका रिफंड वापस नहीं आएगा। ठीक है। अब देखो, अगर आपका नंबर आ गया तो आपके 3,000 रुपए वापस नहीं आएंगे। और नंबर आने के बाद में जो आपकी जो फीस लगेगी, जो चयनित फीस लगेगी, वो लगेगी 13,555 रुपए। कितनी लगेगी? 13,555 लगेगी। अब देखो, इसमें जो चयन करने या फिर अपन बोलते हैं कि चयनित करने का जो विवरण है वो किस प्रकार है, तो देखो, काउंसलिंग पंजीयन से पूर्व आवेदन में संशोधन, यानी संशोधन करने की जो डेट है वो आपके 15/6/2025 यानी 15 जून रविवार से ये स्टार्ट हो चुकी है। और ये रहेगी आपके 23/6/2025 सोमवार तक, यानी 15 जून से स्टार्ट हो चुकी है। काउंसलिंग पंजीकरण में जो भी आपके पास में जो गलती रह गई है उसको सुधारने के लिए और ऑनलाइन भुगतान करने के लिए जो आपका 200 रुपए है
और 23/6 यानी 23 जून तक ये चलेगी। काउंसलिंग पंजीयन एवं शुल्क जो 3,000 है वो कैसे करेंगे आप? ऑनलाइन से कर सकते हैं, जैसे ई मित्र है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, या फिर जो भी आप यूपीआई जैसे फोन पे गूगल पे चलाते हो उसके द्वारा आप इसमें क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। और वो पेमेंट करने की डेट है 15 जून से 23 जून तक है। ठीक है। प्रथम चरण जो अलॉटमेंट होगा उसकी सूची हो जाएगी 26 जून को, यानी अगले दिन 23 जून के 3 दिन बाद में 26 जून को वो प्रथम अलॉटमेंट हो जाएगा। प्रथम चरण के अलॉटमेंट के अनुसार चयनित स्टूडेंट द्वारा जो पेमेंट किया जाएगा, ठीक है, वो पेमेंट होगा अब 13,555, यानी जैसे आपका बीएसटीसी में नंबर आ गया और उसी में आप क्या करना चाहते हो, बीएसटीसी करना चाहते हो, तब आपकी फीस कितनी है, 13,555 रुपए। और ये फीस कब से कब तक जमा होगी, तो ये होगी आपके 26 जून से 2 अगस्त तक, है ना, 2 जुलाई तक। कहाँ तक होगी, 26 जून से ये 2 जुलाई तक आपकी फीस जमा होने की डेट है। फिर देखो, अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में जो रिपोर्टिंग करवानी है, उसी रिपोर्टिंग की जो डेट है वो आपके 27 जून से 3 जुलाई तक है। यानी 27 जून से 3 जुलाई तक आप वहाँ स्कूल में जाकर, आपको जो स्कूल कॉलेज मिली है वहां पर जाकर आप अपनी रिपोर्टिंग है वो करवा सकते हो। फिर देखो, अगला जो पॉइंट है, शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रवेशार्थियों के दस्तावेज का जो सत्यापन होगा या प्रवेश को तो अधिकृत जो पोर्टल पर ऑनलाइन जो सत्यापन होगा उसकी डेट हो जाएगी आपके 27/6 यानी कि 27 जून से लगाकर 3 जुलाई तक की। फिर अगला पॉइंट देखो, संस्था द्वारा प्रमाणीकरण जो उपरांत अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजन प्रवेश जो स्लिप, यानी जो आपने कॉलेज मिली है उसमें आपने रिपोर्टिंग करवा दी, रिपोर्टिंग करवाने के बाद में आपको जो स्लिप देगा, जो आपको स्लिप प्राप्त करनी है वो आप कर सकते हो 27 जून से लगाकर 4 जुलाई तक है। संस्थानों द्वारा कक्षाओं का आरंभ, यानी कक्षा आरंभ कब करोगे आप बीएसटीसी वाले, तो ये करोगे आप 3/7 यानी 3 जुलाई से आपकी कक्षा स्टार्ट हो जाएगी। अप्रूव्ड मूवमेंट हेतु आवेदन करने की जो तिथि रहेगी वो रहेगी आपके 4 जुलाई और 5 जुलाई, यानी 2 दिन आप क्या कर सकते हो, अप्रूव्ड जो मूवमेंट है वो कर सकते हो। उसके बाद में देखो, उसका जो परिणाम घोषित होगा, किसका, अपवर्ड जो मूवमेंट है उसका परिणाम जो घोषित होगा वो हो जाएगा आपके 7/7 यानी 7 जुलाई को हो जाएगा। संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर छात्राध्यापक के प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन जो सत्यापन करने की जो तिथि रहेगी वो रहेगी आपके 7 जुलाई से 9 जुलाई तक। कितनी रहेगी, 7 जुलाई से 9 जुलाई तक ये तिथि रहेगी। ठीक है। फिर देखो, द्वितीय चरण में जो अलॉटमेंट सूची जारी होगी वो होगी आपके 13/7 यानी 13 जुलाई को होगी। कब होगी, 13 जुलाई को होगी। और द्वितीय चरण में जो अलॉटमेंट के अनुसार जो भी अभ्यर्थी है, जो भी स्टूडेंट है जिनका चयन होता है, उनकी फीस भी कितनी रहेगी, तो वो भी आपके 13,555 रहेगी। कितनी रहेगी, 13,555 रहेगी। और ये देखो, ये आपको जैसे पेमेंट करना है उसी तरीके से जैसे प्रथम लिस्ट के अनुसार ही आपको क्या करना है, सेकंड चरण में जो पेमेंट है वो जमा करवाना है। और उसकी डेट रहेगी 14 जुलाई से 18 जुलाई तक। कब तक रहेगी, तो ये रहेगी आपकी 14 जुलाई से 18 जुलाई तक रहेगी। ठीक है, सेकंड लिस्ट वालों की भी। और वो भी आपके जैसे ऑनलाइन माध्यम से ही होगी कि किसी भी ऑनलाइन माध्यम से आप उसमें जमा करवा सकते हो। अब देखो, जिनका सेकंड लिस्ट में नंबर आ रहा है, जिनका सेकंड लिस्ट में नंबर आ रहा है उसमें देखो, स्टूडेंट द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटन यानी अध्यापक शिक्षा संस्थान में जो रिपोर्टिंग करवानी है, रिपोर्टिंग का समय रहेगा 14 जुलाई से 19 जुलाई तक। सेकंड लिस्ट वालों का 14 से 19 जुलाई तक। शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रवेशार्थियों के दस्तावेज को सत्यापन होगा, जैसे ऑनलाइन है या फिर वहां पर आप स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर जो सत्यापन कराओगे डॉक्यूमेंट्स का, वो होगा 14 जुलाई से 19 जुलाई तक। फिर देखो, आपको जो स्लिप प्राप्त होगी, सेकंड लिस्ट वालों को जो स्लिप प्राप्त होगी वो डेट आपके 14 जुलाई से 19 जुलाई तक है। फिर देखो, तृतीय चरण अलाइनमेंट अलॉटमेंट कि आपकी जो तीसरी जो लिस्ट आएगी वो आएगी कब, 22 जुलाई को। कब आएगी, 22 जुलाई को आपकी तीसरी लिस्ट आएगी। और इसमें भी आपको जैसे पेमेंट करवाना है वो ऑनलाइन ही करवाना है। और आपकी पेमेंट या फीस कितना रहेगा, वही रहेगा 13,555 है। और उसमें आपको जैसे पेमेंट कराने की जो डेट है वो 22 जुलाई से लगाकर 25 जुलाई तक होगी, यानी 22 से 25 जुलाई तक आप क्या कर सकते हो, वहां पर पेमेंट जमा कर सकते हो।
और रिपोर्टिंग कराने की जो डेट रहेगी 22 से 26 जुलाई रहेगी। कितनी रहेगी? 22 से 26 जुलाई रहेगी। शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रवेशार्थियों के दस्तावेज का सत्यापन करना, ठीक है, सत्यापन रहेगा 22 से 26 जुलाई तक ही। और उसको सत्यापन करने के बाद में अगर आपको स्लिप लेनी है तो स्लिप लेने की जो डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 22 जुलाई से 26 जुलाई तक है। और रिफंड करना होगा, जैसे अगर आपका नंबर नहीं आया है तो आपको जो रिफंड करना होगा वो करना होगा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के 45 कार्य दिवस की अवधि में आपको ये रिफंड वापस मिल जाएगा। हाँ, आपकी ये जो कट ऑफ रही है ना, तो इसमें कट ऑफ के अनुसार आपको कोई भी जैसे कट ऑफ इसमें नहीं कही गई है। देखो परीक्षार्थन में परीक्षा में प्रविष्ट सभी अभ्यर्थियों को बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया है। यानी कोई भी कट ऑफ यहाँ पर नहीं की गई है, बिना कट ऑफ के परिणाम वो जारी किया गया है। तो इसके लिए आपको काउंसलिंग करवानी होगी। तो जो भी स्टूडेंट है बीएसटीसी करने के लिए इच्छुक है वो अपनी जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग करवा ले। अगर आपका सिलेक्शन होगा और आप नहीं करना चाहते हो तब 2500 मिल जाएंगे। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो 3000 से 100 रुपए कट होकर आपको 2900 रुपए वापस रिफंड हो जाएंगे। धन्यवाद।